आज हम एक बहुत ही सीधी साधी कहानी सुनेंगे। मीरपुर गांव की ये कहानी एक ऐसे सच को सामने लाती है जिसे हम सब महसूस तो करते हैं, लेकिन शायद रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हैं। सुनने में ये बात कितनी सही लगती है ना? पर क्या वाकई ऐसा है? क्या अमीरी गरीबी से भूख का एहसास बदल जाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब इस कहानी में ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है मीना से, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आता है जो उसे एक बहुत मुश्किल सफर पर ले जाता है। देखिए, मीना के पिता रमेश एक मोची थी। उनकी दिन भर की कमाई से ही घर चलता था। जिंदगी कोई बहुत आसान नहीं थी, पर फिर भी ठीक ठाक गुजर रही थी। पर जब गुजारा रोज की कमाई पर टिका होना, तो एक छोटा सा हादसा भी सब कुछ पलट सकता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दिन बारिश में फिसलने से रमेश का पैर टूट गया। अब घर में कमाई का जरिया जीरो। ऐसे में मीना ने हिम्मत दिखाई और फैसला किया कि वो काम ढूंढेगी। और उसकी उम्मीद उसे ले गई गांव के सबसे अमीर आदमी मुखिया रामलाल के घर। तो अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। एक तरफ मीना की मजबूरी है और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं। ये दुनिया है मुखिया रामलाल और उसके बेटे गोपाल की। जरा इस फर्क को देखिए। एक ही गांव में दो घर। एक घर में मीना अपने हिस्से की आखिरी रोटियां भी पिता को देकर खुद पानी पीकर सो जाती है, और दूसरे घर में गोपाल और उसके दोस्त दावत उड़ा रहे हैं और आधा खाना थालियों में ही छोड़ रहे हैं। ये सिर्फ अमीरी गरीबी का फर्क नहीं है, ये सोच का भी फर्क है। और यहीं पर ये दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं। मीना, जिसने भूख को इतनी करीब से देखा था, वो खाने की बर्बादी देख ही नहीं पाती। वो बड़ी मासूमियत से गोपाल को कहती है कि खाना फेंकना नहीं चाहिए, ये बहुत कीमती है। लेकिन गोपाल का जवाब देखिए, घमंड से भरा हुआ। उसके लिए खाना कीमती नहीं, बल्कि उसकी अमीरी दिखाने का एक तरीका था। मीना की सीधी साधी बात उसे अपनी बेइज्जती लगी। बात यहीं खत्म नहीं होती। मीना बस वो बचा हुआ खाना घर ले जाने के लिए पूछती है, जो वैसे भी फेंका जाना था। लेकिन गोपाल इसी बात को हथियार बना लेता है। जब मीना अपनी तनख्वाह मांगती है, तो गोपाल उस पर खाना चोरी करने का इल्जाम लगा देता है, और उसके पिता रामलाल बिना कुछ सोचे समझे मीना को बिना पैसे दिए नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। और यहाँ से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ मीना और गोपाल दोनों की किस्मत पूरी तरह से पलट जाती है। देखिए कैसे दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो गई। एक तरफ मीना को उसकी टीचर का सहारा मिला, उसने काम किया, पढ़ाई की और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। और दूसरी तरफ गोपाल, उसके पिता भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए, सारी जायदाद चली गई और वो सड़क पर आ गया। अब वो भूखा था और दर दर की ठोकरें खा रहा था। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। वो पल जब ये दोनों किरदार सालों बाद फिर एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल बिल्कुल अलग थे। जरा उस मंजर को सोचिए। वही गोपाल जो कभी अपनी थाली में खाना छोड़ देता था, आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। और उसे देख कौन रहा है? मीना। वही मीना जिसे उसने बेइज्जत करके घर से निकाला था। अब मीना क्या करती? क्या वो बदला लेती? नहीं, वो दिखाती है सहानुभूति, क्योंकि वो जानती थी कि भूख का दर्द क्या होता है। उसने उस दर्द को खुद झेला था। वो गोपाल को अपने घर ले गई और उसे खाना खिलाया। और फिर मीना वो बात कहती है जो इस पूरी कहानी का दिल है। वो कहती है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैंने तुम्हें खाना इसलिए दिया क्योंकि मैं जानती हूं कि भूख क्या होती है। ये सिर्फ माफ़ी नहीं थी, ये एक गहरी समझ थी। उसने अपने दर्द को नफरत नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, खाने का सम्मान करें, उसे बर्बाद न करें। दूसरी बात, भूख किसी का रुतबा नहीं देखती, वो सबको एक जैसा महसूस होती है। और सबसे जरूरी, सहानुभूति। दूसरे के दर्द को समझने में एक कमाल की ताकत है जो नफरत को भी खत्म कर सकती है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। ये सिर्फ मीना या गोपाल की कहानी नहीं, ये हम सबकी कहानी है। अगली बार जब हम किसी जरूरतमंद को देखें या अपनी थाली में खाना छोड़ें, तो क्या हमें याद रहेगा कि भूख का असली मतलब क्या होता है? ये एक सोचने वाली बात है ना?